अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी बीफ कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। बहुत इजी और क्विक तरीके से बनाएंगे हम इसको। और ये कढ़ाई इतनी टेस्टी और टेंडर बनेगी कि आपको यकीन करें बहुत मज़ा आएगा। तो चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पैन में मैंने 1 केजी बीफ डाल दिया है। आप इसको बोनलेस भी ले सकते हैं और विद बोन के भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी के डाल दिए, ठीक है। 2 से ढाई गिलास आपने पानी डाल देना है। और ये मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक डाल दिया, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाल दिया। 5 से 6 अदद ये टमाटर डालने हैं, हाफ़ मैंने इसको कट कर दिया है। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी डाल दिया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी जब तक ये गल नहीं जाता। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में आप 20 मिनट्स देंगे तो ये बहुत अच्छा-सा गल जाएगा, ठीक है। तो पैन में मैंने इसको गलाया है तकरीबन 45 मिनट्स में। तो ये देखें कितना अच्छा ये कुक हो गया है। ये देखें टमाटर भी सारे अच्छी तरह से आराम से मैश हो रहे हैं। ये इसके पील हम इसमें से रिमूव कर देंगे। टमाटरों के सारे पील आपने निकाल देने हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी भी है, ठीक है। अब हम इसको भूनेंगे और भूनने से पहले इसमें मैंने पौना कप घी डाल दिया, ठीक है। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें बनास्पति घी डाला है, ठीक है। तो ऑयल में भी ये पक सकती है। अब इसको हम पानी को बिल्कुल इसका ड्राई कर देंगे और भूनेंगे अच्छी तरह से, टमाटर मैश कर देंगे इसमें बिल्कुल। बहुत सिंपल रेसिपी है पर बहुत टेस्टी बनेगी, ठीक है ये कढ़ाई। तो अब हम इसमें कुछ और स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें मैंने डाला है सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और ये देखें ये है गरम मसाला, ये मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा भून लूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनने के बाद जब ये देखें इसमें पानी काफ़ी ड्राई हो गया और घी निकलना शुरू हो गया, तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज को बॉयल कर दिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर दिया उस जो पानी बॉयल के दरमियान में था ना, उसी में। ये हर कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ, इससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है, ठीक है। ये आपने डाल देना है और अब थोड़ा-सा उसको भी मैंने भूनने के बाद हाफ़ कप इसमें दही डाल दिया, ठीक है। दही डालने के बाद अब इसको मज़ीद और भूनेंगे, इतना भूनना है कि दही बिल्कुल इसमें ड्राई हो जाए और घी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए, इतना हमने इसमें भूनना है इसको। तो ये देखें अब जब घी सेपरेट हो गया तो मैंने ये एक बटर है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो आप ज़रूर कढ़ाई में डालें। एंड पे किसी भी किस्म की मटन की हो, चिकन की हो, ज़रूर आप ये बटर यूज़ करें कढ़ाई में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने बटर डाल दिया, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें डाल दें अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, ठीक है। अब ज़्यादा आपने इसको हिलाना नहीं क्योंकि तकरीबन ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको डिश में निकाल लेंगे ताकि ये ऊपर थोड़ा-सा स्प्रिंकल हुआ हो, इस पे काली मिर्चें डाल दें या गरम मसाले का पाउडर। काली मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखें कितनी टेंडर और टेस्टी ये कढ़ाई रेडी है। यकीन करें ये बीफ में बनाई है, बीफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कैसी लगी आपको ये बीफ कढ़ाई। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।